तो गाइज यहाँ पर आपके सामने एक ब्लाउज की बैक का ड्राफ्टिंग है और ये कोई नॉर्मल ड्राफ्टिंग नहीं है। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर जो साइड सिलाई है, मतलब कि साइड जो मार्किंग होता है मार्जिन का, वो यहाँ से नीचे से बाहर की तरफ निकलता है। तो देखिए ऐसा नॉर्मल है। ऐसा तब भी होता है जब कस्टमर का अपर चेस्ट और कमर दोनों सेम हो। यहाँ पर जो मार्किंग मैंने किया है उस कस्टमर का नाप है, यहाँ पर अपर चेस्ट 39.5 इंच है और जो वेस्ट कमर है वो पूरी की पूरी 40 इंच है। तो यहाँ पर दोनों नाप ऑलमोस्ट सेम है, जिसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट बाहर की तरफ निकला है। और आपके सामने जब भी इस प्रकार का नाप आता है तो आपको यहाँ पर क्या फेरबदल करना है वो आपको खास ध्यान देना है। अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो आपका जो फिटिंग होता है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। जो ब्लाउज में फिटिंग आना चाहिए वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यहाँ पर जो मैंने एक तिरछी लाइन बनाई है, यहाँ से मैंने आधे इंच पे क्रॉस लाइन बनाई है जो मैंने बैक के डार्ट के साथ मिला दी है। तो जो ये लाइन बनाई है उसी हिसाब से मैं यहाँ पर बैक को नीचे से कटिंग कर दूंगा। ऐसा इसलिए करना है कि जब भी आप बैक को और फ्रंट को यहाँ पर साइड सिलाई से जोड़ेंगे, अगर इस प्रकार से आपने कटिंग नहीं किया है तो क्या होगा कि दोनों पार्ट यहाँ पर लंबाई में कम और ज्यादा होंगे। जब भी आप सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से तो मिल जाएंगे, लेकिन अंदर की सिलाई जो फिटिंग सिलाई होती है वहां से नहीं मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले ये बदलाव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पीछे का डार्ट होता है वो यहाँ पर नीचे से आपको 1 इंच नहीं, आपको सिर्फ आधा इंच का ही यहाँ पर दबाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो पीछे का डार्ट होता है वो पूरा 1 इंच ही दबा देते हैं, तो आपको बिल्कुल वैसा नहीं करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए शोल्डर, शोल्डर में कई सारे कारीगर क्या करते हैं कि शोल्डर यहाँ पर कम कर देते हैं। आपको वैसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर आर्म होल की चौड़ाई के हिसाब से ही यहाँ पर शोल्डर रखना है। आपको पूरी चौड़ाई में से आपको जो शोल्डर का चौड़ाई होती है उसको माइनस कर देना है। उसके बाद जितना भी यहाँ पर बाकी पार्ट होता है वही आपको यहाँ पर शोल्डर के नाप के हिसाब से रख देना है। और उसी के बाद आपको यहाँ पर बेल्ट ले लेना है शोल्डर का। और उसके बाद यहाँ पर आपको गले की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से गला बिल्कुल चौड़ा है लेकिन नीचे उतना चौड़ा नहीं है, कम है। तो आपको यहाँ पर आर्म होल की लंबाई और आर्म होल की चौड़ाई दोनों कस्टमर के नाप के हिसाब से ही यहाँ पर मार्किंग करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर नीचे आर्म होल में झोल आ सकते हैं। तो जब भी आपके सामने इस प्रकार से ब्लाउज का नाप आता है जिसकी अपर चेस्ट और वेस्ट दोनों सेम है, तो आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है।